नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हरिप्रसाद द्विवेदी जी। जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 1979 ईस्वी सन। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी भाषा के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, हुट्टज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। श्री हरिप्रसाद द्विवेदी जी की श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वह कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। कहना ये चाहते हैं कि हाल जो स्थिति है इस समय जो है वह हमारे समाज के अंदर कई बुराइयां व्याप्त है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में अच्छी बातें आज भी हैं, इसीलिए जो है वह समाज के अंदर अच्छे तत्व आज भी हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मन बैठ जाता है, मन बैठ जाना, उदास हो जाना। कहते हैं कि मेरा मन उदास हो जाता है कि समाचार पत्र में आजकल हम समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, यानी आरोप प्रत्यारोप जो है वह यानी आरोप के जवाब में आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप यानी आरोप के जवाब में आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह यानी शक की नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, यानी जो कोई ऊंचे पद पर है तो उनमें उतने ही अधिक दोष यानी खामियां दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी इस वक्त जो है वह सुखी आदमी वही है जो कुछ नहीं करता, जो किसी भी प्रकार का समाज सेवा के कार्य और या दूसरे कार्य नहीं करता। तो आज वह आदमी सुखी है,
कुछ भी करेगा, यानी कोई भी कार्य करेगा, समाज कार्य, समाज सेवा के कार्य, लोगों की सेवा, यानी कोई भी कार्य करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, यानी उसकी सारी अच्छाइयाँ जो है वह भुला दी जाएगी और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर यानी उसकी खामियों को दुगुना कर कर दिखाया जाने लगेगा। आज व्यक्ति जो है वह दोष किस व्यक्ति में नहीं होते, यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें खामियां नहीं होती, दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी कम अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। यानी आज जो है वो आदमी दोषी अधिक, गुनहगार अधिक और गुणवान गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि अगर हालात यही रहे तो आखिरकार यह चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत यानी भूतकाल के गहवर यानी खड्डे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने की जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी आजकल माहौल ऐसा हो रहा है, जो मेहनत करके इंसान जी रहा है, किसान मेहनत करके जी रहा है, मजदूर मजदूरी करके जी रहा है, यानी जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन चलाने वाले लोग हैं, भोले भाले श्रमजीवी मजदूर लोग हैं, उनकी हालत ख़राब है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले, यानी झूठ और फरेब का रोजगार यानी झूठ और फरेब करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, यानी वह सुखी है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी ईमानदार को जो है वह मूर्खता का समान बताया गया है, मूर्खता के समान बताया जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई जो है वह भीरू यानी डरपोक और बेबस बेसहारा लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगती है। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। यानी ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है, यह भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ये सब बुराइयां जो दिख रही है, जो इंसान की बनी हुई नीतियां हैं, नीति नियम हैं, उनकी खामियों की देन है। उसकी खामियों की वजह से यह सब हो रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए कि इंसान की बुद्धि नए हालातों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि नीतियों को बनाती है। उनके ठीक न साबित होने पर उन्हें बदलती है। यानी परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए जो है वह नियम बनाए जाते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं कि नियम जो है वह सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी सब कानून जो है वह बनाए जाते हैं, वह सभी के लिए सुखकर यानी सुख देने वाले नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिष्कृत आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हमें निराश न होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी
भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। इसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, यानी वही श्रेष्ठ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कि क्रोध, काम, लोभ, मोह ये इंसान के स्वभाव में ये विकार रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, यानी उन्हें प्राधान्य नहीं देना चाहिए, प्रधान शक्ति नहीं मान लेना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यह पाठ जो है वह यहाँ तक ही करेंगे। अब दूसरे भाग में आगे का अभ्यास हम करेंगे। नमस्कार।